सबसे बड़ा सितमगर कोरोना के कारस्तानी की खबरों ने सबको झकझोर कर रख दिया। लेकिन इन्हीं खबरों के बीच एक ऐसी खबर है जो थोड़ा रूह को सुकून पहुंचाती है। गोरखपुर की बेटी श्रुति पांडे, जिसने धान की पुआल और पराली से अनोखा आशियाना बनाया है, अब इसी आशियाने की दरकार बिहार सरकार भी इस गोरखपुर की बिटिया से कर रही है। श्रुति पांडे अब बिहार में पटना में एक हॉस्पिटल के पहली मंजिल पर धान की पुआल और पराली से महज 3 हफ्तों में 15 कमरों का कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए अस्पताल बनाएंगी। पेश है हमारी विशेष प्रस्तुति, बॉर्डर पार अनोखा अस्पताल। बिहार सरकार को गोरखपुर की बेटी का पुकार। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए बिहार में बिटिया बनाएगी अस्पताल। धान की पुआल और पराली से बनेगा कोरोना को परास्त करने वाला मरीजों का नया ठिकाना। महज 3 हफ्तों में बन जाएगा 15 कमरों का आइसोलेशन वार्ड। खौफ को शिकस्त दे बिटिया बनी कोरोना वॉरियर। श्रुति पांडे, जो कि पहले भी धान और गेहूं के पुआल और पराली से अनोखा आशियाना बना चुकी हैं, अब कोरोना जैसी महामारी के दौर में बिहार सरकार की ओर से इस बिटिया का बुलावा आया है। बिहार की राजधानी पटना के मासारी गांव में स्थापित विस्टेक हॉस्पिटल की ऊपरी मंजिल पर 7000 स्क्वायर फीट में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 15 कमरों वाला ये धान और गेहूं के पुआल और पराली का अनोखा आशियाना महज 3 हफ्तों में ही तैयार हो जाएगा। गोरखपुर का जिला प्रशासन श्रुति पांडे को इस यात्रा के लिए बाकायदा पास भी जारी कर चुका है। श्रुति 1 से 2 दिन में बिहार के लिए अपने स्किल्ड वर्करों के साथ रवाना होंगी, जहां पर वो बनाएंगी बेहद कम समय में कम लागत वाले ये धान के पुआल और पराली से बने ये स्थायी कमरे, जिन्हें बाद में कोरोना संक्रमण के बाद हमेशा के लिए अन्य मरीजों के उपयोग के लिए बरकरार रखा जाएगा। गोरखपुर की बेटी श्रुति पांडे की कारीगरी कोरोना को करारा जवाब देने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली है। कोरोना के खौफ के बाजारों से निकली इस उम्मीद की नई किरण से सिटी वन ने एक विशेष बातचीत। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की खबरें तो आप लगातार हर चैनल पे देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसे भी होती हैं जिनसे रूह को सुकून मिलता है। इस रूह को सुकून देने वाली खबर है, और ये खबर हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं सिटी वन चैनल के माध्यम से, कि गोरखपुर की बिटिया श्रुति पांडे ने किस तरह से पुआल, जी हाँ, धान और गेहूं की पुआल और पराली से एक आशियाना बनाया, एक अनोखा आशियाना बनाया, उसका मॉडल हाउस तैयार किया, और अब उसकी ख्याति इतनी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब उसको बिहार सरकार इस गोरखपुर की बिटिया को बाकायदा इस लॉकडाउन में बुला रही है, और उनसे कहा गया है कि वो कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन करें कि महज 2-3 हफ्तों में क्वारंटाइन किए गए लोगों को, या फिर जो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट बिहार में मिल रहे हैं, उनको वहाँ पे समुचित उनकी व्यवस्था की जा सके। निश्चित रूप से ये गोरखपुर के लिए गर्व की बात है कि गोरखपुर की ऐसी पहली बिटिया है जिसने इस तरह का आशियाने का कॉन्सेप्ट तैयार किया, और सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, एक मॉडल हाउस बाकायदे एमजी इंटर कॉलेज में रखा भी हुआ है, और कई कंस्ट्रक्शन करा भी चुकी हैं। लेकिन इस बार इस महामारी में, इस वैश्विक संकट में अपने घर वालों से और ज़िला प्रशासन से अनुमति लेकर ये बिहार जा रही हैं, और वहाँ पर क्या कुछ करेंगी अपने इस अनोखे आशियाने को लेकर हम बात करते हैं। श्रुति, ये बताइए क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, आप क्या करने वाली हैं? वहाँ पे एक हॉस्पिटल पहले से बना हुआ है 10,000 स्क्वायर फीट का। उस हॉस्पिटल के ऊपर हम लोग पूरा 7,000 स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल 3 हफ्ते में एक्सटेंड कर रहे हैं। तो नीचे हॉस्पिटल चलता रहेगा और हम ऊपर हॉस्पिटल उन्हें 3 हफ्ते में बना के दे देंगे, जहाँ 80 से 90 और पेशेंट वो देख सके, उनकी स्क्रीनिंग कर सके, अगर वो सीरियस हो तो उन्हें आईसीयू में रख सकें। ये पूरा जो हॉस्पिटल है वो
थर्मली इंसुलेटेड होगा, नेगेटिव प्रेशर वहाँ मेंटेन होगा ताकि वायरस को कंटामिनेट किया जा सके, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये इको फ्रेंडली होगा आपका। और हम 1 हफ्ते में इसका फ्लोरिंग का काम और 2 हफ्ते में पूरा स्ट्रक्चर फिनिश के साथ, और सोलर 100% ये पूरा जो हॉस्पिटल होगा अब ये सोलर से चलेगा, क्योंकि ये गांव में पड़ता है पटना से 60 किलोमीटर दूर, जहां खासकर गरीब पेशेंट बिहार के आते हैं। तो ये ऑफ ग्रिड पूरा ग्रीन सोलर और हमारे मटेरियल के साथ ये हॉस्पिटल बन रहा है। निश्चित रूप से श्रुति, इतनी जल्दी कोई ऐसी सरकार के पास योजना नहीं है कि उनको स्थायी तौर पर क्वारंटाइन की व्यवस्था की जाए। तो इसमें धान और पुआल की पराली से बने हुए मकान कितने ज़्यादा कारगर होंगे, क्योंकि वो अस्थाई नहीं होंगे। वो स्थायी मकान होते हैं, जैसा कि मैंने खुद रिपोर्टिंग की थी, अस्थाई नहीं होते हैं, स्थायी तौर पे मकान होते हैं, 60-70 सालों के लिए होते हैं। तो उसके बाद जैसे कि कोरोना का महामारी अगर वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद उसका फिर क्या यूटिलाइजेशन हो? तो ये जो ग्राउंड फ्लोर वाला हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर था वो 5 फ्लोर के लिए उन्होंने डिज़ाइन किया था। तो अभी हम 1st फ्लोर पे हॉस्पिटल बना के दे रहे हैं, और वहाँ के हमने ओनर को कहा है, डॉक्टर रविकांत जी जो हैं, कि 12 साल ये हॉस्पिटल वो चलाएंगे, ये जो हम नया बना रहे हैं। और उसके बाद इसी के ऊपर अगर वो चाहेंगे तो हम 3 फ्लोर और अपने ही मटेरियल से एक्सटेंड करके उनको पूरा हॉस्पिटल बना के देंगे। तो ये जैसे ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर होता है, 60 साल 70 साल जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो इसमें रहेगा, और ये हॉस्पिटल उनका चलेगा। यानी ये माना जाए तो कि फिलहाल तो ये कोरोना की लड़ाई के लिए आपका ये मकान तैयार हो रहा है, लेकिन भविष्य में 60-70 सालों के लिए वो पूरी तरह से उस हॉस्पिटल का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का वो पार्ट होगा, वो पूरा स्ट्रक्चर। श्रुति, ये बताइए, सब लोग घरों में कैद हैं, लॉकडाउन चल रहा है, डर नहीं लगता है ऐसे में जाने में? नहीं, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरे सेफ्टी गाइडलाइन का उसका हम लोग ध्यान रख रहे हैं। गवर्नमेंट की एक्चुअली एक गाइडलाइन आई है 8 पन्ने की, जिसमें उन्होंने कहा है कि साइट पे कैसे काम होगा। हम लोग इस हिसाब से ही, मैं भी और जो हमारी टीम है वो वहाँ पे काम करेगी। पर हमें इसलिए जाना ज़रूरी है क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी है, अगर हम जाएंगे नहीं तो बंद तो तब भी जाएगा फ़ोन पे समझाने से, लेकिन वो शायद 3 हफ्ते की जगह 2 महीने लग जाए। तो हमारी जो ट्रेन टीम है जो 1 साल से अलग अलग जगह कंस्ट्रक्शन कर रही है, अगर वो जाएगी तो हम उसको कई जल्दी उन्हें बना के दे सकते हैं। श्रुति, जहाँ तक मुझे याद है कि प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम था नई दिल्ली में आर्किटेक्चर को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर, तो उसमें क्या क्या आपका योगदान रहा, जरा उसको बताइए। क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्वयं शायद इस हाउस के लिए अप्रूवल की बात कही है, क्या कुछ रहा, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। तो मार्च 2019 में एक कंपटीशन हुआ था, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। ये निर्माण भवन में करवाया था प्रधानमंत्री के ऑफिस ने और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स ने, जिसमें उन्होंने लगभग 20 से 25 ऐसी कंपनीज को परमिशन दी है इंडिया में। उनमें से 10 कंपनियां इंडिया की हैं, बाकी बाहर की हैं, जो अलग तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रही हैं, जो सस्ता हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। ये उनकी 2 रिक्वायरमेंट थी, तो जिसमें हमारी कंपनी और हमारी टेक्नोलॉजी को भी एक्सेप्ट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और अब हम इंडिया में कहीं भी गवर्नमेंट और प्राइवेट क्लाइंट के लिए इस टेक्नोलॉजी से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इवन टेंडर्स भी हम गवर्नमेंट के इसमें बिड कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कि बिहार की बात के समय वैश्विक महामारी कोरोना चल रहा है, उसके बाद और कहाँ कहाँ आपके प्रोजेक्ट के लिए लोग इंटरेस्टेड हैं? कोविड से पहले जो हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था वो भोपाल में हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था। हम वहाँ भोपाल की गवर्नमेंट के लिए आंगनवाड़ी बना रहे थे, और हमारा ये जो आपकी भिवंडी में जो वेयर हाउसेज़ हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, वहाँ पे हम लोग रिलायंस और अमेज़ॉन का हम लोग वेयर हाउस का काम कर रहे थे, जो अभी रुक गया। लेकिन इस वक्त बिहार का काम, और दूसरा हम लोग ने हैदराबाद में जो GMR जो कंपनी एयरपोर्ट बनाती है, उनको भी हम लोग ने 1000 बेड के हॉस्पिटल का जो हम 2 महीने में खड़ा करेंगे, जो लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट की एरिया में बनेगा, उसका भी हमने प्रपोजल दिया है जो अप्रूवल में गया हुआ है। तो दर्शकों, हम आपको बताते चलें, जिस घर की बात हो रही है, श्रुति कर रही हैं, उसमें ईंटों का प्रयोग कहीं पर नहीं है, बालू का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं है, गिट्टी का कोई इस्तेमाल नहीं है, यानी कि पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। और इंडिया में, क्यों मैं सही कर रहा हूँ, इंडिया में सबसे पहले श्रुति पांडे इस चीज़ को लेके आई, और इसकी मतलब कई लोगों ने और कई कंपनियों ने तारीफ भी की, और अंत में इस महामारी में, इस संकट में, ये भी कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स के रूप में बिहार जा रही हैं। वापस आएंगी तो हो सकता है कि क्वारंटाइन भी किया जाए। नहीं, वो करना ही है, वो गाइडलाइन का रूल है कि जितने भी लेबर साइट पे काम करेंगे, परमानेंट हो या टेम्प्रेरी, सबको उसके बाद से 14 दिन खुद को क्वारंटीन करना होगा। तो हमारी टीम भी गोरखपुर वापस आके अपने घर में ही 14 दिन रहेगी, मैं भी, और फिर ही हम बाहर निकलेंगे। अंतिम सवाल मेरा ये है कि चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग अपने घरों में हैं, इसके लेबर्स कहाँ से आएंगे, ज़रा इसके बारे में बता दें।
तो हमारी अपनी कंपनी में एक्चुअली 4 स्किल्ड लेबर हैं जो हम लेके जा रहे हैं। दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जिसका नाम है लेबर नेट, जो कि एक्चुअली इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट स्किलिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसने पिछले 6 से 7 साल में 1.5 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर को पैन इंडिया ट्रेन किया है, जो वर्कर्स आज टाटा और गेल जैसी कंपनियों में काम करने जाते हैं। और उन कंपनी से तो हमने लेबर नेट से डायरेक्टली बात की, उनके सीईओ से, गायत्री उनका नाम है, और गायत्री जी ने हमें बिहार में जो उनके ट्रेंड वर्कर हैं जो अभी कई जगह फंसे हुए हैं, उनके 4 टीम के मेंबर हैं जो एक पटना का मॉल बना रहे थे जो वहाँ फंसे हुए हैं, तो उन्होंने हमारी को उनसे कनेक्ट किया, हमने उनको भी परमिशन दिलाई और लेबर नेट के जो 10 से 12 वर्कर्स होंगे जो ट्रेंड है वो हमारी टीम के साथ वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे और फिर वो भी अपने घर पर खुद को आइसोलेट करेंगे। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है, गोरखपुर के लिहाज से बड़ी बात है, क्योंकि इस कोरोना के तबाही में, संक्रमण काल में गोरखपुर की बिटिया बिहार के लोगों को बचाने जा रही है, उनको एक आशियाना देने जा रही है ताकि वो पूरी तरह से सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और अंत में बस इतना ही इस बिटिया के लिए कि साथ लेके चलोगे तो कारवां बन जाएगा, और तू किसी को थोड़ी जमी तो दे तो उसकी नज़रों में आसमां बन जाएगा। अपने सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ सिटी 1 के लिए सुनय पांडे।